हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। अब आप जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी टेट का एग्ज़ाम अभी होगा या नहीं होगा, ठीक है, इसी मंथ होगा या नहीं होगा, अभी तक पूरी तरीके से हम कंफर्म नहीं हैं, क्योंकि 26 तारीख को वैसे डेट दे दी गई है, ठीक है। लेकिन अभी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये डेट टल सकती है, क्योंकि इसी के बीच में सीटेट का भी एग्ज़ाम है। तो अभी पूरी तरीके से आयोग खुद ही नहीं स्पष्ट क्लियर है, या खुद ही एक तरीके से इस बात को श्योर नहीं है, ठीक है, कि इंश्योर नहीं है कि हमें एग्ज़ाम कब कराना है और कौन सा एग्ज़ाम कब करवाया जाए, दोनों क्लास आपस में ना हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिना किसी चिंता के। लेकिन क्लास को आप डेली फॉलो करिए, ठीक है। आज मैं आपको पैडागोगी की क्लास लेकर आया हूँ। अब डेली ही पैडागोगी की कंप्लीट कोर्स मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम में जाएँ। तो आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न क्या है, आपके समक्ष उपस्थित है। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक तरीके से सीखना किसी स्थिति को डैश यानी को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय प्रतिक्रिया, और तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वैसे काफ़ी छात्र जानते भी होंगे इसके बारे में, क्योंकि कुछ लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो हमने उनको ऑफलाइन में उनके साथ डिस्कशन किया है। लेकिन ध्यान रहे उनको कि इस बात को वे लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है, वो यूट्यूब पर ही मैं डिस्कशन करूँगा। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। तो सक्रिय प्रतिक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अभिक्रिया और प्रक्रिया इस तरह के कोई शब्द, अगर अभिक्रिया की बात करते हैं तो इस तरह का कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है पूरे साइकोलॉजी में। आप देखिए, इसका प्रयोग साइंस में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो गया। दूसरी बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो यहाँ पर प्रक्रिया की भी कोई चर्चा नहीं दिखा रहा है या कोई भी संबंध नहीं स्थापित हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, दूसरा ऑप्शन कहता है कि ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, और चौथा ऑप्शन कहता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर जल्दी से आप लोग दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं। इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए एक बात इसको समझिएगा यहाँ पर। देखिए, अगर कोई चीज़ें आप या किसी भी विषय वस्तु को यदि आप क्या करते हैं, रट कर याद कर लेते हैं और लर्न कर लेते हैं, तो उसे अधिगम नहीं माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रटी हुई चीज़ को अधिगम नहीं माना जाता है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट दोस्तों, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति, और ये सभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर भी बड़ा शानदार है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब होता है कि एक्सप्रेस करना, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ओरल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से मौखिक अभिव्यक्ति मतलब अपने बातों को अभिव्यक्त करना। जैसे कि बात करते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, एक क्रम के माध्यम से यदि मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सांकेतिक अभिव्यक्ति क्या होता है कि देखिए, जैसे क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है, वो बोलना नहीं जानता है, ठीक है। आप कल्पना करिए, कोई ऐसा बच्चा है जो बोलना नहीं जानता, उसे अगर पानी चाहिए, खाना चाहिए, तो कैसे करेगा? वो क्या करेगा, अपने फिंगर यानी उंगली के माध्यम से क्या करेगा, बताएगा कि मुझे, हाथ के माध्यम से बताएगा मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो उसे क्या कहा जा रहा है, सांकेतिक अभिव्यक्ति कहा जा रहा है, क्योंकि वो अपने बातों को क्या कर रहा है, संकेत के माध्यम से क्या कर रहा है, डिस्क्लोज यानी कि प्रकट कर रहा है। दूसरी बात करते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति की बात करते हैं कि जब बच्चा, अब मान लीजिए बच्चा बोलने लगा है, अब बोलने लगा है तो बोलकर खाना पानी मांग सकता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति बोला जाएगा, क्योंकि वह आराम से उसे
बोलकर वो मांग ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात करते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति। अब मान लीजिए कि बच्चा जो है एक तरीके से विद्यालय जा चुका है। अब विद्यालय जब गया बच्चा, तो विद्यालय में एक दिन के लिए वो बीमार हो गया मान लीजिए। अब बच्चा जब एक तरीके से बीमार हो गया, तो उसे भी एक उसे उसे क्या करना है, लीव लेना है, यानी कि छुट्टी लेना है। तो क्या करेगा, अपनी छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखेगा बीमारी के लिए। तो अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करेगा, लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट करेगा। तो उसे क्या कहा जाता है, लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि चॉम्स्की महोदय के अनुसार सीखने के क्रम में डैश यानी खोज भी साथ साथ चलती है, वैज्ञानिक, सामाजिक, वाचिक तंत्र और व्यवहारिक। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसके उत्तर की बात करते हैं। तो चॉम्स्की महोदय जो कहते हैं कि सीखने के क्रम में अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है, वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वाइगोस्की महोदय ने क्या कहा है, ठीक है चलिए मैंने इसका आंसर ही बता दिया। तो आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार किसका है, तो यह विचार है वाइगोस्की महोदय का। इस बात को ध्यान रखिएगा, वैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होने आदि प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, विचारात्मक अधिगम और वाचिक अधिगम। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात करते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, क्रियात्मक अधिगम यानी कि मोटर लर्निंग कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है एक तरीके से दूसरा ऑप्शन कहता है चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं और विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है और बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा विचारात्मक अधिगम में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि संकेतों, चित्रों, शब्दों आदि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। क्रियात्मक अधिगम और शाब्दिक अधिगम। और एक तरीके से तीसरा ऑप्शन कहता है कि समस्या समाधान अधिगम और उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों शाब्दिक अधिगम। हमने आपको बताया भी है। अगर आप लोगों को यह क्लास देखिए, एक चीज़ और बात है, मैं एक क्लास आपको प्रोवाइड कराने वाला, 1 से 2 क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ पैडागोजी की। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसकी दूसरी क्लास भी आपके लिए ला दूंगा, यानी कि अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट दोस्तों, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया में विकसित होती है। और उसके बाद बात करते हैं कि समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। और चौथा ऑप्शन कहता है बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तब आपका माइंड काम नहीं करता है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। परिवेश यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम व अर्जन परिवेश के साथ यानी समाज के परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। यह कौन कह रहा है, पियाजे साहब कह रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। उद्दीपन है, आंकड़ा है और अवधारणा है, संकल्पना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर जल्दी से आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पावलोव साहब के प्रयोग जो एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका उद्दीपन है, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बच्चों में भाषाई विकास नहीं होता है। बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। कक्षा से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
कि बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है, वैसे इसमें से कोई नहीं। देखिए, सभी से भाषा का विकास होता है, चाहे कक्षा कक्ष की बात करते हैं, समाज से भी बच्चों का भाषा का विकास होता है, और पाठ्य पुस्तकों से भी क्या होता है, लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा नहीं है, तो वैसे देखा जाए तो इसमें सारे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भाषा के साथ डैश डैश का साथ ही परिणाम है। पहला ऑप्शन हो जाएगा समाज या सामंजस्य, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय या संपर्क, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा समाज संपर्क, चौथा ऑप्शन हो जाएगा परिवेश सामंजस्य। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसके उत्तर की बात करते हैं तो समाज संपर्क के पहले में समाज के साथ क्या होता है, संपर्क का ही परिणाम है जो भाषा है, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र का विकसित कर लेते हैं। स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र को विकसित नहीं कर पाते हैं, विकसित भाषा व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जा पाते हैं, और उपरोक्त में से सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसके उत्तर की बात करते हैं तो बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र का विकसित कर लेते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसने कहा है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वैसे तो हमने एक तरीके से इसकी यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड कर नहीं दिया है, मतलब करने वाला हूँ। ठीक है, तो कल तक हो सकता है इसकी एक क्लास आपको मिल जाए, और वो क्लास बड़ी अच्छी है, मैंने बहुत मेहनत करके उसको बनाया है। एक बार आप देखिएगा उस क्लास को, यदि आपने देख लिया तो पैडागोगी का पहला चैप्टर जो है एकदम आपका कंप्लीट हो जाएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार की बोली कौन कौन सी है, चलिए मैं यहीं पर एक बता देता हूँ। एक तो पहली बोली होती है आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित बच्चा बोलता है, बोली बोलता है, और दूसरा होती है सामाजिक, सामाजिक बोली। दूसरी बोली कौन सी होती है, सामाजिक बोली होती है। देखिए, आत्म केंद्रित बोली में क्या होता है कि बच्चा स्वयं से संवाद स्थापित करता है। जैसे आपने देखा है कि बच्चा जब अकेले रहता है, खुश होता है, अपने आप में ही बोलता है, अपने आप में ही खुश रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आत्म केंद्रित बोली। दूसरी बात करते हैं कि सामाजिक बोली में देखा जाए तो समाज के संपर्क में क्या होता है, समाज की भाषा को सीखता है, और फिर उससे क्या करता है, पूरी दुनिया में अपनी संवाद स्थापित करता है। तो यह कथन किसने कहा है, इस कथन या सिद्धांत को किसने दिया है, वाइगोत्स्की महोदय ने क्या बताया है कि बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। वे 2 प्रकार की बोली कौन कौन से हैं, एक तो आत्म केंद्रित, दूसरी है भाषाई, दूसरी कौन सी है, सामाजिक भाषा या सामाजिक बोली, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है, कन्वर्ट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, और उपरोक्त में सभी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका जल्दी से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चारों सही है। ठीक है, कुछ लोग ही इसको बता पाएंगे, कुछ लोग ही इसको बता पाएंगे, सभी नहीं बता पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन है। पहला ऑप्शन है सहायास प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अनायास प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो भाषा अर्जन जो है सहायास प्रक्रिया है, भाषा अर्जन जो है सहायास प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है, सांकेतिक, लिखित, मौखिक और शिक्षण। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भाषा सीखने के क्रम में के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है, तो मौखिक का होता है। आप देखिए कि सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, जब सीखेगा तो बोलेगा, ना कि लिखेगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो एक तरीके से सांकेतिक भाषा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बातें हैं जिसके वजह से क्वेश्चन मतलब एक तरीके से ये ऑप्शन जो है गलत हो रहा है। ठीक है, सांकेतिक। देखिए, सांकेतिक में जो है एक तरीके से बच्चा अपने आप से संकेत करता है, इसमें सीखता नहीं है, बल्कि अपने आप से एक तरीके से वो सीखता है। और यहाँ मौखिक जो है कि एक मिनट, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस
अव्यक्त का विकास होता है। अव्यक्त करने का वैसे तो सांकेतिक, लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है एक तरीके से जब बोलने लगता है तो दूसरों के माध्यम से सीखता है, यानी कि अनुकरण के माध्यम से सीखकर बोलता है। तो इसका आंसर वैसे तो बी ही सही होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप लोगों का भी बात सही है कि सांकेतिक भी उतना ज़्यादा गलत नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है अभ्यास, शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुकरण और व्याकरणों के नियमों का निर्माण। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी छात्रों को पता होना चाहिए था। देखिए, अभ्यास तो करेगा ही। आप सोचिए एक बार, अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसमें अभ्यास उसके लिए ज़रूरी है, और उसका रिवीजन यानी कि उसकी पुनरावृत्ति करना भी ज़रूरी है। और अनुकरण नहीं करेगा तो भाषा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का अनुकरण नहीं करेगा तो सीख नहीं पाएगा। लेकिन अगर किसी भाषा को सीखना है तो हमें व्याकरण के नियमों का उतना ज़्यादा नियमों का निर्माण हमें नहीं करना होता है। ठीक है, उतना ज़्यादा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भाषा अर्जन को प्रभावित करता है दैनिक जीवन, अनुभव और समाज के साथ संपर्क और इच्छा शक्ति और उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की बात करते हैं, उपरोक्त सभी की बात करते हैं कि भाषा अर्जन को प्रभावित करता है उपरोक्त सभी। दैनिक जीवन, देखिए दैनिक जीवन से क्या होता है कि बच्चा हर दिन क्या होता है, नई नई चीज़ों के बारे में अनुभव करता है, और जिससे क्या होता है, जब नई नई चीज़ों को अनुभव करता है तो उससे क्या होता है, नई नई बातों को भी सीखता है। तो भाषा अर्जन के अंतर्गत चीज़ें। समाज के साथ संपर्क में भी देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चा क्या होता है, समाज के संपर्क में आता है तो अपनी मातृभाषा वगैरह को सीखता है। तीसरी बात करते हैं, इच्छा शक्ति की बात करते हैं। तो देखिए, बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है, मातृभाषा होती है। तो हम सभी की मातृभाषा प्रथम भाषा है, जिसे हमारे सीखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें हिंदी तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। लेकिन दूसरी भाषा हमारी अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी एक तरीके से हम चाहे सीखें या ना सीखें, ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एक तरीके से भाषा अर्जन को प्रभावित कर रही हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है, एक तरीके से चॉम्स्की, ऑरिन, वाइगोस्की और जीन पियाजे साहब। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, भाषा का अस्तित्व विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, वो है वाइगोस्की महोदय ने इस कथन को कहा है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस पर आज हमने बड़ी चर्चाएं की थी कि 50,000 शब्द जो हैं बालक किस आयु की सीमा में सीख जाता है। 4 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 9 से 11 वर्ष और 12 से 15 वर्ष की बात की जा रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 से 11 वर्ष, 9 से 11 वर्ष। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर असत्य बता दीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा असत्य की बात की जा रही कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कथन असत्य बता दीजिए। पहला ऑप्शन है कि सुधार के नाम से की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यास के बच्चों में अरुचि उत्पन्न कर सकती है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः स्वरूप में भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे भाषा की जटिल, समृद्ध और संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित परिवेश में विरोधाभासी भाषा में सहायक होती हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित परिवेश में विरोधाभासी भाषा में सीखने में सहायक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। समृद्धि, भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम और पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, पाठ्य की पुस्तक, भाषा की पाठ्य पुस्तक। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होना चाहिए? समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए। देखिए आप सोचिए एक बार, अगर आपको अंग्रेजी सीखना है 3 महीने में,
तो अगर आपको उस तरह का इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलता है तो क्या आप 3 महीने में अंग्रेज़ी सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप अंग्रेज़ी को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए वातावरण का होना, उसी तरह के भाषा के वातावरण का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चे एक तरीके से बच्चे विद्यालय आने से पहले पहला क्वेश्चन है कि चार भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं और अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्थित व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं और कोरी स्लेट होते हैं और भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका भी उत्तर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि विद्यालय आने से पहले क्या होता है। विद्यालय आने से पहले बच्चे क्या करते हैं, अपनी भाषा का नियमबद्ध व्यवस्थित एवं व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बिल्कुल एक तरीके से जैसे हमने आपको बताया कि उनकी मातृभाषा कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि बच्चे विद्यालय में आकर थोड़ी ना सारी भाषा सीखते हैं। पहले वो तो समाज के साथ संपर्क, परिवार के बाद समाज में आते हैं, तो वहाँ उनके भाषा का देखते हैं, प्रयोग करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो उसी भाषा को बोलते हैं, तो उसी के साथ यहाँ विद्यालय आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा का व्याकरण। तीसरा ऑप्शन कहता है कि पाठ्यपुस्तक। चौथा ऑप्शन कहता है कि भाषा का शिक्षण। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर जल्दी से आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात करते हैं कि भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम भाषा को अच्छे से सीख पाएंगे। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। और तीसरा ऑप्शन कहता है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को केवल लक्ष्य का ही भाषा परिवेश से उपलब्ध कराया जाए। मुझे लगता है इसका उत्तर आप लोग बड़ा जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चौथा ऑप्शन अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तो पहली बात केवल शब्द से आपको काट देना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। ये कौन सी बात है, बच्चों को बिल्कुल भाषा ही ना पढ़ाई जाए। ठीक है, बिल्कुल ये गलत बातें हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब जल्दी से तुक्का आप लोग लगा लीजिए कि कौन सा सही होना चाहिए। और तीसरी बात, पहली बातें क्या कह रहा है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन अब तीसरे ऑप्शन को भी एक बार हम देख लेते हैं और क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक तरीके से कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने परिवेश से स्वयं भाषा को अर्जित कर रहे हैं। इसका निहितार्थ क्या है? देखिए यहाँ पर बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल यहाँ पर भी बातें सही हैं, लेकिन अब इसको देख लेते हैं। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध यदि करवा दिया जाता है, तब बच्चे क्या करेंगे, स्वयं भाषा को अर्जित कर लेंगे बड़ा अच्छे से। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर समृद्ध भाषिक परिवेश की वजह से क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट दोस्तों, यानी कि तीसरा राइट हो गया। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया था ए वाला आंसर। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था। एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था, रुकिए ये देखिए, इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था ना कि समृद्ध भाषिक वातावरण का होना ज़रूरी है। इसीलिए वहाँ पर आपने देख लिया एक तरीके से कि वही तर्क जो ऊपर वाला था वही तर्क यहाँ पर लग गया कि आपका 28 नंबर क्वेश्चन में। इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसीलिए मैं प्रत्येक छात्र को कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। आप हमारे यहाँ आ रहे हैं तो आप आते रहिए। यूपी टेट सी टेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ आकर पूरी तैयारी को करते रहिए। आपका रिवीजन अगर बेहतर तरीके से नहीं हुआ ना तो फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सभी छात्र आएँ और डेली आएँ। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आप घर पर स्टडी करेंगे तो आप पढ़ ले लेंगे, आप बहुत ज़्यादा की चीज़ों को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके पहले भी आपने किया था, आप जानते हैं। ठीक है, अब मैं चलिए बात करते हैं, ज़्यादा यहाँ डिस्कशन नहीं करूँगा
चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य हो जाता है। प्राथमिक भाषा की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक तथा तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना और भाषा का प्रयोग सिखाना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है, तो भाषा का प्रयोग सिखाना जरूरी है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा था, तो दूसरा ऑप्शन आपका ज़्यादा सही हो रहा था। कुछ लोग भाषा का व्याकरण सिखाने को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर भाषा का प्रयोग सिखाना ज़रूरी है कि भाषा को कैसे सीखना चाहिए, उसका प्रयोग करके सिखाना ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी भी सही है, लेकिन अब अप्रोप्रिएट जो सही है उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इसलिए इसीलिए तो सीटेट को सीटेट कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए तो सब सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कुछ ही लोग कर पाते हैं। चलिए, जैसे आईएएस वैसे सीटेट। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार टीवी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए। जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप लोग। चलिए आइए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी घर परिवार और परिवेश से क्या होता है कि बोलचाल की भाषा अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। बिल्कुल आपने देखा है। अब वहाँ टीवी का तो कोई प्रयोग नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर टीवी क्यों नहीं सही हो रहा है, घर परिवार टीवी से तो बच्चा और ज़्यादा सीखता है। देखिए, आपका कहना सत्य है, लेकिन आप ये सोचिए, टीवी तो आज आई है ना, आधुनिक ज़माना है जहाँ पर टीवी है। लेकिन अब ये सोचिए कि ऐसे कितने लोग भारत में हैं जिनके पास टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है। ठीक है, तो क्या उनके पास नहीं है, तो वे फिर कहाँ सीखेंगे। इसलिए ऑप्शन गलत हो गया ये वाला। घर परिवार और दोस्त, देखिए आपकी बातें यहाँ पर भी सही हैं कि घर परिवार दोस्तों, लेकिन अगर आप देखिए तो दोस्तों से तो बाद में संपर्क बढ़ता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। और पड़ोसी से भी बाद में संपर्क बढ़ता है, और घर परिवार का जो परिवेश होता है वो पहले होता है। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा जाए तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मेरा तो एक तरीके से यही दृष्टिकोण है। आपका क्या विचार है, आप लोग अपना स्वयं का विचार हमें बताइएगा कि आप किस तरह से इसका आंसर करते, अगर आपको थोड़ा समय दे दिया जाता। चलिए 2-3 मिनट की और बातें हैं। ठीक है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर डैश एक तरीके से बल देते हैं। और पहला ऑप्शन है अनुकरण, और दूसरा ऑप्शन है रचनात्मकता, तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग, चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्ति। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मुझे नहीं लगता इसका आंसर आप ना दे पाएँ। ठीक है, अनुकरण आप सभी लोग जानते हैं, इसमें अनुकरण सबसे अच्छा एक तरीके से उपयुक्त प्रश्न उत्तर लग रहा है, तो हमें अनुकरण को लगा देना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें सोचना, देखिए सीटेट वही पास कर पाएगा जो ना तो बहुत ज़्यादा सोचेगा और ना तो बहुत कम सोचेगा, वही सीटेट पास कर पाता है। और जो बहुत ज़्यादा सोचेगा वो भी नहीं पास कर पाएगा, जो बहुत कम सोचेगा वो भी नहीं पास कर पाएगा। सीटेट को पास करने के लिए आपको मध्यम मार्गी होना चाहिए, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। बिल्कुल बुद्धिस्ट की तरह आपका मार्ग होना चाहिए। तो बौद्ध धर्म में आपने देखा कि गौतम बुद्ध हमेशा मध्यम मार्गी को बताते हैं। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तो एक तरीके से किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ना तो खुशी होना चाहिए और ना ही कोई दुख पड़ने पर बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए। उसे अपने आप को संतुलित बनाए रखना चाहिए। सुख में भी उतना ही हंसे, उतना ही प्रसन्न हो, और दुख में भी उतना ही दुखी हो जितना की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्रकों और परस्पर अंतःक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। परस्पर अंतःक्रिया सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित देखा जाए तो परस्पर अंतःक्रिया पर सर्वाधिक बल दिया जाएगा। यह ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा कहा जा रहा है जन्मजात नहीं होती,
तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि बहुत सीमित होती है, और चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है कि बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर किसी का कथन है, आप अपना तर्क मत लगाइएगा, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर मतलब सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ किसी का कथन है, और कथन इस तरह के प्रश्न को वही छात्र सही कर सकता है जिसने पढ़ा हो। ठीक है, तुक्का यहाँ पर आपका नहीं सही होने वाला है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला ऑप्शन इज राइट दोस्तों। इन्होंने बताया है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इन्होंने एक और बातें बताई हैं, दोनों बातें मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। एक तो पहली बात इसको ध्यान रखिएगा, और दूसरी बात इन्होंने बताया कि बच्चे का भाषा का विकास जब होता है, भाषा के विकास के क्रम में क्या होता है, वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है। वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए 1-2 मिनट और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, 1 मिनट की बात है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोग भाषा प्रयोगशाला का, और पाठ्य पुस्तक का, और समाज का। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं तो समाज हो जाएगा। ठीक है, तो समाज यहाँ पर सर्वाधिक महत्व है। चलिए 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कि भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसके उत्तर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट दोस्तों, यानी बी इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान और अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देती हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, और इससे व्यवहारिक या व्याकरण नियमों का जानकारी मिलती है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट दोस्तों, यानी समृद्ध भाषिक परिवेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? पियाजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का, और वाइगोत्स्की का। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की महोदय का। इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा का अस्तित्व एवं विकास बाहर नहीं हो सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज नहीं हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज के इससे एक प्रश्न और लास्ट है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ अनवरत अभ्यास सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करता है। चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय ही अर्जित कर सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, 2016 का यह प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज के रूप में स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताना चाहें तो बता दीजिए, नहीं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यानी 4th इज राइट, भाषा क्षमता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।